हम कहीं भी देखते हैं तो सब बाइंग करना सिखाते हैं कि ये बाय कर लो, म्यूचुअल फंड बाय कर लो, ये स्टॉक बाय कर लो। सेलिंग कोई नहीं सिखाता है। लेकिन ये एक मार्केट जो गिर रहा है पिछले एक महीने से 10% निफ्टी 50 गिर गया है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करेंगे? तो ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप कैसे ग्रैब कर सकते हो और उस अपॉर्चुनिटी का कैसे फायदा उठा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए डायरेक्ट डीमैट से समझते हैं कि कैसे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं इंडेक्स में और स्टॉक्स में, और कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं इस गिरते हुए मार्केट सिनेरियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए डायरेक्ट डीमैट से समझते हैं कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब कर सकते हैं और कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक डीमैट खुला हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब होती है शॉर्ट टर्म में, उसके लिए आपको 2-3 इंडिकेटर लगाने होंगे। स्टडीज में जाके आपको 3 इंडिकेटर लगाना होगा। एक तो पिवट पॉइंट जो नॉर्मल लगता है, उसके अलावा आपको मूविंग एवरेज 2 लगाने होंगे। एक मूविंग एवरेज 20 डीएमए का लगाना होगा, एक मूविंग एवरेज 50 डीएमए का लगाना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज टाइप करना होगा। मूविंग एवरेज टाइप करके यहाँ पर 50-20 2 बार आप क्लिक कर सकते हो। तो जो ये रेड वाला है, ये देख सकते हो कि ये 50 डीएमए 50 डे मूविंग एवरेज का ये इंडिकेटर है, और ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको, ये आपका 20 डे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है। अब जैसे ही ये 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है गाइस, तो यहां पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जब तक ये 20 डीएमए 50 डीएमए को वापस तोड़कर ऊपर नहीं जाता है, तब तक मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव ही रहेगा। आप देख सकते हो कि यहां पर ये ब्रेक होता है, आप देख सकते हो जनवरी में ब्रेक होता है। उसके बाद आप देख सकते हो सेंटीमेंट यहां पर गिरता है, और एक दिन बस जो वो न्यूज आया था टैरिफ का, उस कारण से वो बढ़ता है। उसके बाद जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव ही है, और इस महीने तो वॉर के सिनेरियो के कारण ये पूरा नीचे गिरता जाता है। तो यहां पर आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। अब आप बोलोगे तो सेलिंग तो नहीं कर सकते हैं, इंट्राडे में ही सेलिंग कर सकते हैं, आगे तो नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ दो चीजें आप कर सकते हो। एक, आप निफ्टी के फ्यूचर को सेल कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5 लाख में एक लॉट फ्यूचर सेल हो रहा है। अब आप मान लो कि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने यहाँ पर कुछ 25,000 के अराउंड में निफ्टी को सेल किया, और अभी निफ्टी कितना चल रहा है, 23,000, यानी कि 2,000 पॉइंट। और 2,000 पॉइंट को अगर हम लोग 65 से इंटू करते हैं तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कितना फायदा हुआ। देखिए आपके सामने मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं कि 65 इंटू 2000 कितना आता है, 1,30,000। मतलब 2 महीने में 1,65,000 लगाकर आपको कितना का फायदा हो रहा है, 130, मतलब लगभग 100% का यहाँ पर फायदा हो रहा है सेलिंग साइड में। तो ये इंडिकेटर यूज करके आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। लेकिन इसका एसएल ये रहेगा कि अगर यहाँ पर तोड़ता है 20 डीएमए 50 डीएमए को ऊपर से नीचे, और अगर 20 डीएमए वापस 50 डीएमए को नीचे से ऊपर तोड़ देता है, तो यहाँ पर आपको वो स्टॉक, वो जो सेटअप है वो एग्जिट करना पड़ेगा, वो अपना एसएल रहेगा। लेकिन अगर नहीं तोड़ता है तो आप उसमें बने रह सकते हो और रोल ओवर भी कर सकते हो फ्यूचर में। अगर आपको फ्यूचर में ज्यादा पैसा लग रहा है तो आपको क्या करना है, अभी मैं इस महीने का बता देता हूं। जैसे कि आप समझो कि पूरे महीने की एक्सपायरी, मतलब अगर मैं 23,000 की निफ्टी लास्ट मतलब कि मार्च की एक्सपायरी लेता, तो अभी 400 चल रहा है। अब इसका मैं चार्ट देखूं तो महीने के स्टार्टिंग में कितना चल रहा था, 30 रुपए और 40 रुपए चल रहा था, और ये अभी 400 चला गया, मतलब 400 रुपए हो गए। मतलब आप समझ सकते हो कि 10 गुना रिटर्न यहाँ पर हो जाए। मतलब आप एक लॉट में भी अगर 30-40 रुपए लगाते तो आपको कितना, मतलब कितना ही पैसा लगते, कुछ पैसे नहीं लगते। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर कितना पैसा लगता, आप देखिए यहाँ पर 65 इंटू, अगर मैं 50 मान लेता हूँ, 50 था स्टार्टिंग में, तो मतलब 3,250 रुपया लगता, और अभी कितना रुपए हो गया है, ये 26,000। मतलब कि 3,000 4,000 रुपया लगा के 26,000 यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता।
ये सेलिंग सिनेरियो में, और वॉर सिनेरियो में सेलिंग आता ही है, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ता है तो मार्केट में करेक्शन आता ही आता है। अभी आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे हेज कर सकते हो? मान लो कि मेरे पास HDFC के शेयर्स हैं, ठीक है, अब वॉर सिनेरियो आ गया है। अब आप समझो कि ये मंथ के स्टार्टिंग में HDFC 900 रुपए था, और आपको क्या करना है, वॉर सिनेरियो में उसका पुट ले लेना है। यानी कि अगर मैं 800 का HDFC का पुट लेता अगर इस महीने के स्टार्टिंग में, तो ये कितना चल रहा था, ये देखिए, ये चल रहा था कुछ 1 रुपए 2 रुपए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 रुपए 2 रुपए चल रहा था। यहाँ पर अगर आप लेते तो यहाँ पर अभी ये 11 रुपए चल रहा है, तो मतलब एक लॉट भी आपने यहाँ पर हेज करके रखा, तब भी आपको मतलब 550 रुपए लगते एक लॉट हेज करना। मतलब मैं 4000 5000 रुपए से भी अगर ये होल्ड करता, मतलब अगर मैं इसको 10 लॉट भी कर देता, तो अभी मुझे 64,000 का प्रॉफिट होते रहता। तो यहाँ पर आप वॉर सिनेरियो में ऐसे हेज कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को, और ऐसे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको 2 इंडिकेटर लगाने हैं, 20 DMA और 50 DMA। टाइम फ्रेम रहेगा एक 1 डे का, और जैसे ही 1 डे के टाइम फ्रेम में ये तोड़ता है 20 DMA 50 DMA को ऊपर से नीचे, वहां पर अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। उसके बाद आप वहां पर होल्ड कर सकते हो। SL क्या है, अगर वापस 20 DMA 50 DMA को नीचे से ऊपर तोड़ता है, तो वहां वो जो ट्रेंड है डिक्लाइन का ट्रेंड वहां खत्म हो जाता है, तो वहां आपको एग्जिट कर देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी जनरेट कर सकते हो और प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।